क्या वो देश विरोधी है? मैं यही क्वेश्चन सारे लोग से पूछता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि हाँ, क्या मेरा भाई देश विरोधी कभी काम कर सकता है? जिसके रग रग में राष्ट्र भावना हो, जो राष्ट्र की ही बात करता हो, उस पर एनएसए लगाना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता कि देशभक्ति पे भी सवाल मनीष कश्यप पे उठाया जाएगा। बिहार के लिए हर वक्त हर दूसरा वीडियो, पहला हर तीसरा वीडियो उसका बिहार पे ही होता है कि बिहार को कैसे ऊंचा ले जाएगा, कैसे शिक्षा स्वास्थ्य कैसे बढ़ाया जाए, अच्छा लेके जाया जाए। 1990 से पहले हमारा बिहार भी एक स्वर्णिम बिहार हुआ करती थी। उसके बाद हमारा क्या हो गया कि हम मजदूरों की फैक्ट्री बन गई। सिर्फ इसी पे बात करता है कि हाँ, ताकि बिहार को उत्थान किया जाए, जिसको समृद्ध बिहार बनाया जाए। तो मनीष को इसलिए रुका गया कि बिहार में दिन पर दिन उसका पॉपुलर होना, चाहे गरीबों के बीच में, युवा के बीच में वो इतना पॉपुलर हो रहा था, तो उसको किसी लोगों को लगा कि हाँ नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। क्योंकि वो गरीब के पास जाता था, गरीबों की आवाज़ बनता था। कहीं भी बिहार में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मनीष को टैग करो। तमिलनाडु प्रकरण और मनीष कश्यप, ये दो चीज़ें बीते कुछ दिनों से आप लगातार सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लगातार देख रहे होंगे। और मनीष कश्यप पे एक ऐसे चीज़ के लिए कार्रवाई किया जाता है जिसके लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, जिम्मेदार भी नहीं है। एक फेक वीडियो फैलाने के जुर्म में उनके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि एनएसए एक देशद्रोही धारा है। और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए खुद ही आज हमारे मनीष कश्यप के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप जरा हमें ये बताइए कि इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है और इसका तह क्या होता है जिसमें कि मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। देखिए, शुरुआत होती है कि आपको सबसे पहले उमर उजाला छापती है कि हाँ, बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में प्रॉब्लम हो रही है। जी जी। उसके बाद हिंदुस्तान भी छापती है, दैनिक भास्कर भी छापती है, फिर उसके बाद बवाल भी होता है विधानसभा में। फिर प्रिंट मीडिया के बाद आपको डिजिटल मीडिया पे भी आती है, खबर आती है। फिर जी न्यूज़ भी चलाती है। फिर एज ए बिहारी होने के नाते जी मनीष को लगा कि हाँ नहीं, बिहारी लोगों को परेशानी हो रही है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट से पूछा, आखिर हम लोग रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ, जब बिहारी मजदूर कहीं और जाकर काम कर रहे हैं और ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम बिहार में ही रोजगार हमें मिल जाए तो हमको कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ, मैं देश की बाउंड्री को नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा घर सक्षम है तो अपने घर में ही रहकर मैं काम कर सकता हूँ। मेरा घर अगर सक्षम नहीं होता है तब मैं किसी पड़ोसी घर में जाता हूँ। होती है ना, यही सही है ना। अगर मैं बिहार में मुझे रोजगार मिलते तो मैं दिल्ली में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें बिहार में रोजगार मिलती तो हम दिल्ली में नहीं आते। हम भी बिहार से हैं और हम भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। और इसका कारण भी यही है कि हमें दिल्ली में रोजगार मिल रहा है, हम अपने अनुसार काम कर पा रहे हैं, वो काम कर पा रहे हैं जो कि हमको सरकार बिहार में देने में असक्षम है, तभी हम आज दिल्ली में मौजूद हैं। मनीष कश्यप के ऊपर केस होता है और उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आने लगती है। कुछ विपक्ष के नेता, भाजपा के नेता विजय सिन्हा आकर के कहते हैं कि उन्हें उनकी जाति के वजह से टारगेट किया जा रहा है। आप इन तमाम मामलों को कैसे देखते हैं? क्या मनीष कश्यप को सही में उनकी जाति की वजह से टारगेट किया जा रहा है या रीजन क्या रहा होगा? शायद इस पे नहीं मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि मनीष कभी, चाहे मैं हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मनीष हो, कभी जाति का वर्ड यूज किया ही नहीं आज तक। कोई भी ऐसा वीडियो आप दिखा दो जिसमें बोला हो कि हाँ मैं इस जाति का हूँ, चाहे उस जाति को, तो जातिवाद करता हूँ, एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। लगभग लाखों वीडियो बनाया होगा, लाखों वीडियो में एक वीडियो आपको ऐसा वीडियो नहीं मिल जाएगा कि इस जाति को गाली देना, उस जाति को गाली, सब करता भी नहीं। तो मनीष को इसलिए रुका गया कि बिहार में दिन पर दिन उसका पॉपुलर होना, चाहे गरीबों के बीच में, युवा के बीच में वो इतना पॉपुलर हो रहा था, तो उसको किसी लोगों को लगा कि हाँ नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। क्योंकि वो गरीब के पास जाता था, गरीबों की आवाज़ बनता था। कहीं भी बिहार में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मनीष को टैग करो, मनीष को बुलाओ। मनीष वहाँ पे जाता था तो ठीक है, नहीं गया तो मनीष को ट्रोल करना। अब देखिए, ये सब कांड हुआ था, इतना प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया सब पे आ गए थे। अगर मनीष उस पर नहीं कवरेज करता तो आप सोच सकते हैं कि कितना उस पर बवाल मचता कि हाँ, मनीष सिर्फ टीआरपी के लिए काम करता है, मनीष ये करता है, वो करता है। अगर मैं कर दिया, उसको सच्चाई को दिखा दिया उस पर से, फिर वो मनीष फंस गया। सही बात है। मनीष कश्यप जनबल के आवाज़ थे, एक आर्मी का लड़का है और इनका पूरा जो परिवार रहा है उसका भी पूरा बैकग्राउंड स्वतंत्रता सेनानी कहीं ना कहीं रहा है।
कहते हैं कि इनके दादाजी जो हैं वो चीन की लड़ाई में भारत की तरफ से लड़ चुके हैं, एक ऐसे व्यक्ति पे एनएसए लगाया जाता है। और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा परिवार के इतिहास के बारे में बताइए, हिस्ट्री के बारे में बताइए, और बताइए कि इनके ऊपर एनएसए लगाया गया है। आप लोग शुरू से लड़ाके रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी आपका पूरा परिवार रहा है, फिर ऐसे में आप इस मामलों को क्यों और कैसे देखते हैं? कोई पॉलिटिक्स मैन या कोई भी आदमी जाकर मेरे घर पे जा सकता है और मेरे गांव में पूछ सकता है, चाहे पीएल दायर कर सकता है कि मेरे बाबा जी चाइना की लड़ाई लड़े थे, मेरे पापा आर्मी में थे और कारगिल लड़ाई लड़े थे, मेरे पापा 7 साल कश्मीर में बिताए हैं, उस टाइम बिताए हैं जबकि कौन ना जाने कौन सा पत्थर उनके सर पे पड़ जाए, कौन सी गोली उनके नाम पे आ जाए। उस टाइम मेरे पापा कश्मीर में बिताए 7 साल, वो भी 7 साल। किसी के घर में चाहे किसी के परिवार में 3 साल आर्मी मैन कोई कश्मीर में बिताता है तो पर डे वो सोता नहीं होता, चैन की नींद आती नहीं होगी। मेरे पापा ने 7 साल बिताया है। वह मेरे बड़े पापा भी आर्मी में, जो जिसके परिवार में सारे मगर देश के सेवा करने वाला हो, जो वीडियो में शुरू में बोलता हो जय हिंद और लास्ट में भी बोलता हो जय हिंद, क्या वो देश विरोधी हो सकता है? मैं तो सबसे पूछता हूँ, यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाँ, क्या वो देश विरोधी